नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के राज में कांग्रेसियों ने करवाया विकास ठप। जी हां, सागवाड़ा पंचायत समिति के कई महीनों से सामग्री मद का भुगतान नहीं होने से सरपंचों और मेट कारीगरों ने आज सागवाड़ा पंचायत समिति के बाहर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और उप प्रधान द्वारा बार बार शिकायत करने पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया पर भी उप प्रधान को सहयोग करने का आरोप सरपंचों ने लगाया। बताया गया कि उप प्रधान अपने निजी हित के लिए बार बार झूठी शिकायत कर परेशान कर रहे हैं। सरपंच संघ ने कहा कि अगर दीपावली से पहले भुगतान नहीं होता है तो सभी पंचायतों में तालाबंदी की जाएगी और सरकार की योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही पंचायत समिति स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार। इस अवसर पर सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश रोध, सरपंच संघ जिला संरक्षक पन्नालाल डोडियार, प्रदेश उपाध्यक्ष व रणौली सरपंच हिम्मत राम कटारा, सरपंच संघ ब्लॉक महामंत्री आजाद कलासवा, सरपंच संघ प्रवक्ता शंकरलाल ओबरी, सरपंच संघ ब्लॉक उपाध्यक्ष तुलसी कचरा मालीवाड़, प्रकाश डेंडोर सहित सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत के सरपंच मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज सागवाड़ा पंचायत समिति के अंदर पूरे 53 ग्राम पंचायतों के सरपंच साथी मिलकर, मेड कारीगर मिलकर, सरपंच साहिबान मिलकर आज पंचायत समिति स्तर पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे विगत कई दिनों से हम कई बार धरना और प्रदर्शन किया गया। हमारे ग्राम पंचायतों में जो मटेरियल सप्लायर्स होते हैं और जो पक्के वर्क होते हैं, इनका पेमेंट अभी 2 साल पूरे होने आ गए हैं, अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है सागवाड़ा पंचायत समिति में, और पूरे राजस्थान में उसका भुगतान हो गया है। और यहाँ पर कतिपय लोगों द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए बार बार शिकायत कर ये भुगतान रुकवाया गया है। और दिवाली का जो सीज़न आ रहा है उसमें छोटे मोटे जो व्यापारी हैं, सप्लायर्स हैं, वो बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और सारे सरपंच परेशान हो रहे हैं और मेड कारीगरों का भी भुगतान समय पे नहीं हो रहा है। और ये कुछ लोग कांग्रेस के ही लोग हैं और अब अभी राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट होते हुए यहाँ के लोग कांग्रेस का ही जो कांग्रेस की जो योजना है उसको ठप करा रहे हैं और पंचायत समिति का विकास ठप करा रहे हैं। यहाँ पर उप प्रधान जी हैं नरेश जी पाटीदार, वो बार बार निजी स्वार्थ के लिए हमसे वो कमीशन की डिमांड करते हैं। तो हम पंचायतों में पैसा ही नहीं आ रहा है, कहाँ से कमीशन देंगे? कमीशन इससे पहले भी कई प्रधान बने, उप प्रधान बने, पर किसी ने इतना हमें परेशान नहीं किया। उप प्रधान जी को तो ये होना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकार है, आगे बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों से मिलकर सागवाड़ा में की ग्राम पंचायतों में काम लाकर कराया जा सकता था और वो अपना अच्छा फील्ड वर्क बना सकते थे, नाम कमा सकते थे। और इनके साथ में ही सुरेंद्र जी बामणिया जो हमारे पूर्व एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, इनकी डिज़ायर पे वो शिकायत हुई है और हम इनसे मिलने गए। हम डूंगरपुर के सारे नेताओं से मिल चुके, हैरान हो गए, परेशान हो गए, सभी से मिले। हम ज़िले के हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश जी खोडनिया से भी मिले, हम एक्स सांसद ताराचंद जी भोगरा साहब से भी मिले, पूर्व जिला प्रमुख प्रेम कुमार जी पाटीदार जी से भी मिले और सुरेंद्र भाई बामणिया जी से भी मिले और वर्तमान सांसद कनकमल जी कटारा से भी मिले और राम प्रसाद जी डेंडोर से भी मिले जो वर्तमान विधायक है। जहां हमें अच्छा रिस्पांस मिला, हमें सबने हमें बिठाया और बात करी। और जहां हम सुरेंद्र जी के वहां मिलने गए तो हमको मतलब ऐसी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, सरपंचों को गद्दार और बेईमान कहा इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी क्या सरपंचों ने ऐसा क्या कर दिया जो कि आपने मतलब एक जीते हुए जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आए थे, कम से कम आप
आप अपने सही शब्दों का इस्तेमाल करते, बिठाते वहाँ पे और बातें करते। सब ने हमारा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने आगे भी बात करी। पेमेंट नहीं होना एक अलग बात है, कोई बात नहीं है, वो बात मानते हैं, पर एक जो चुना हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी आदमी हो, वो कम से कम मान सम्मान से तो बोलता ही है। और उप प्रधान जी बार बार शिकायत कर रहे हैं, वो क्या है, एक अनिल पाटीदार करके जो ठेकेदार है वो ब्लैक लिस्टेड हैं सागवाड़ा पंचायत समिति से, दूसरी पंचायत समितियों में काम कर रहे हैं। इनके साथ में मिलकर इन्होंने, इनके जो ग्राम पंचायत लगती है जठाना, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने गलत किया, तो इनको पैसा भरना पड़ा वापस, रिकवरी निकली 18.5 लाख की। तो ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को कौन काम करने देगा? तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ये बार बार शिकायतें करवाते हैं। उप प्रधान जी को मोहरा बना रखा है। और हमने कई बार उप प्रधान जी के साथ में हमने बैठक करी कि उप प्रधान जी बताओ क्या दिक्कत है, हम साथ देते हैं, आपको सहयोग करते हैं, क्या दिक्कत है। उप प्रधान जी को हमने बीडीओ साहब और प्रधान जी से मिलकर 20 से 25 लाख का काम दिलाया हमने, और उन कामों में भी इन्होंने सही क्वालिटी मेंटेन नहीं करी और काम सही नहीं किया। वही इन्होंने खुद ने भ्रष्टाचार किया। आप देख लो, कई 1-2 पंचायतों में इन्होंने जहाँ भी काम किए, वहाँ पे इन्होंने अभी रोडों पे जो इन्होंने सीसी सड़क बनाई है, वहाँ पे कंक्रीट निकल गई है, वहाँ रोड अभी तो 6 महीनों में रोड उखड़ गए इनके। तो ये भ्रष्टाचार तो ये खुद कर रहे हैं और दूसरे सरपंचों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। और ये सागवाड़ा का विकास, ये कांग्रेस के जो लोग हैं वो सागवाड़ा का विकास होने ही नहीं देना चाह रहे। तो मैं सभी अधिकारियों से ये अपील करना चाहूँगा कि ये निजी स्वार्थ और निजी हित के लिए शिकायतें कर रहे हैं, इसमें जनता को परेशान नहीं किया जाए और छोटे मोटे जो व्यापारी हैं इनको परेशान नहीं किया जाए। और दिवाली का सीजन आ रहा है, नहीं अगर दिवाली से पहले पेमेंट नहीं होता तो पूरी सागवाड़ा की पंचायत समिति में सभी ग्राम पंचायतों पे ताला लटका दिया जाएगा और पूरी योजना है जो सरकार की वो ठप कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेदार ये जो लोग शिकायतकर्ता जो लोग हैं वो रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सरपंच संघ। आज पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति सागवाड़ा के तमाम सरपंच साहब, यहाँ पर आए हुए तमाम मैट कारीगर भाई बंधु, मेरी सरपंच बहना, आज पंचायत समिति स्तर पर सारे सरपंच मिलकर, मैट कारीगर सब मिलकर, और जो सप्लायर से जो पंचायतों में जो टेंडर प्रथा चलती है उसमें जो सप्लायर से जिन लोगों ने माल दिया था वो सब यहाँ पर इकट्ठे होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तमाम सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब से ये सरपंच बने तब से कोरोना आ जाने से पंचायतों में काम नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। इसके बाद कुछ राहत मिली, कुछ छोटा मोटा काम किया, साल भर निकल गया, 1.5 साल निकल गया और अभी 2 साल पूरे होने आ रहे हैं। और जो भी पक्के वर्क किए, पंचायतों में पक्के काम किए, इनका पेमेंट अभी तक एफटीओ नहीं हुआ और पूरे राजस्थान में एफटीओ हो गया है। मगर सागवाड़ा पंचायत समिति में कांग्रेस का राज होकर भी यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने ही विकास नहीं होने दिया और सागवाड़ा पंचायत समिति में विकास ठप करा दिया। आज सागवाड़ा की किसी भी ग्राम पंचायत में आप जाके देखो, अभी तक कोई काम चालू नहीं है, सब बंद है। और यहाँ के जो उप प्रधान नरेश जी पाटीदार है वो बार बार शिकायतें लेकर जयपुर पहुँचते हैं। हर 8 दिन में शिकायत की जाती है और सरपंचों को और इनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से, मीडिया कर्मियों के साथियों के माध्यम से कहना चाहूँगा, वो खुद भ्रष्ट है और इनके निजी स्वार्थ के लिए, साथियों उप प्रधान ने निजी स्वार्थ के लिए ये शिकायत बार बार कर रहा है और हमारे से कमीशन मांगा जाता है। हमारे से कमीशन मांगा जाता है, कहाँ से पैसा देंगे आप खुद बताओ। कोरोना काल से अभी तक पूरा देश हिल गया था। तो पंचायतों में क्या आता है, पंचायतों में मौके पर जाकर जांच कमेटी भी है, इन्होंने रिपोर्ट देने के बावजूद 5-7 साथ यहाँ पे अधिकारी आके बैठे हैं, यहाँ पे जांच कमेटी बैठी, सारे पंचायतों के रिकॉर्ड मंगाए और सारे रिकॉर्ड जांचे करी कि कहीं भी गलती नहीं पाई गई, कहीं भी गलती नहीं पाई गई। ठीक है, छोटा मोटा 19-20 कहीं कुछ हुआ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उसके लिए हम डरते नहीं है। हमने पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे उपलब्ध करा दिया और जांच हो गई। हमारी जांच रिपोर्ट जयपुर पहुँच गई। जयपुर पहुँचने के बाद उप प्रधान जी किसी लोगों
के बहकावे में आकर वापस जयपुर पहुंच गए और हमारा पेमेंट रुकवा दिया। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर दिवाली से पहले हमारा पेमेंट अगर नहीं होता है तो हम पूरी पंचायत समिति की सारी ग्राम पंचायतों में ताला लगा देंगे। सारी ग्राम पंचायतों, यहाँ के हमारे कुछ वरिष्ठ जो नेता हैं, हमारे पूर्व एक्स एमएलए है सुरेंद्र जी, इन्होंने भी शिकायत करता में इनकी डिजायर पे शिकायत हुई है। आप चाहते क्यों? आप जनप्रतिनिधि हो, आपको सरकार ने चुना था, इन जनता ने चुना था। इन जनता ने और सरपंचों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आज तक आपने पेमेंट ठप करवा दिया? इसका क्या रीज़न है, आप हमें बताओ। और साथियों, अगर आप सब एक नहीं हुए और आप सब ने ये ताला नहीं लगाया और जो भी है ये सरकार की जो योजना चल रही है, इन योजनाओं को अगर बंद नहीं किया, ठप नहीं किया, अगर पेमेंट नहीं आता तो आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये पेमेंट होगा, बाकी वरना पेमेंट नहीं होगा। और सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा, आज जैसे आने वाले समय में जब भी यहाँ मीटिंग होगी, धरना या प्रदर्शन होगा, अधिक से अधिक संख्या में आपको यहाँ आकर पधारना है और धरना प्रदर्शन में सहयोग करना है। जय हिंद, जय भारत। आगे के लिए मैं हमारे हिम्मत पंचायत समिति सागवाड़ा के इस प्रांगण में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के लिए पधारे सभी सरपंच साहब, हमारे सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष भाई श्री कैलाश जी रौत, हमारे जिला के संरक्षक सरपंच संघ के भाई श्री बंदालाल जी डोडियार साहब, हमारे आज़ाद जी कलासुआ, भाई कमलेश जी, भाई रूपलाल जी, भाई कहला सरपंच साहब, भाई मादड़ी सरपंच साहब, भाई सेमलिया सरपंच साहब, नया गाँव सरपंच साहब, भाई भूपेंद्र खतारा, भाई शंकरलाल जी वरिष्ठ, हमारे सरपंच ओपरी, वमासा सरपंच साहब, नौकरी वाले हैं, कारीगर मजदूर, रेती पत्थर वाले, कहीं कहीं अपने कपड़े खींचते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी के सानिध्य में जयपुर भी गए अपन, दो बार गए, एक बार तो वापस आना पड़ा, एक बार धरना में भी गए। तो कहीं मतलब अपन आप खुद जान रहे हो कि भाई अपन ने ये कहीं की समस्या आ रही है। मैं बार बार आपसे अवगत कराना चाहूँ, मेरे कोई प्रधान जी मेरे कोई दुश्मन नहीं है, व्यक्तिगत मेरे मित्र है, दोस्त है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्रधान जी को भी थोड़ा अपने साथ में कंधा से कंधा मिलाकर इनको बोलना चाहिए, या बोलना चाहिए था, या मैनेज करना चाहिए था। और वास्तविक में आज 1 रुपया यहाँ से निकालते हैं तो जयपुर बोलता है रुपया, क्योंकि ऑनलाइन हो गया है, सरपंच कहाँ से देगा? तो जो बात आई थी सामने, हमें पूर्व वक्ता ने कहा, मैं भी जानता हूँ भाई हमको मैनेज करो। अरे कहाँ से मैनेज कर देगा, कहाँ से आदमी पैसा मतलब देगा कमीशन? और बात थी तो कहीं न कहीं बोलनी चाहिए थी उपप्रधान जी को, और किसी के कहने पर या उनके मन से या दिल से वो ऐसी शिकायत करते हैं तो अच्छा नहीं है। देखो, आदिवासी एक फ्रीडम फाइटर है, आदिवासी के साथ ये ऐसा करना, आदिवासी सरपंच के साथ ऐसा करना बहुत बड़ा कानूनन अपराध है। और अपन जब अंगड़ाई ले ली, अभी तक तो मैं चूप हूँ और अपन सब चुप है, और अपन ने अगर अंगड़ाई ले ली तो बहुत बड़ा भारी इनको भुगतना पड़ेगा। कानूनन तौर पे कह रहा हूँ मैं आपको कि अपन ये अपने साथ, अपने अधिकारों के साथ, सरपंच के अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। एक अपन वो सभ्य समाज से आते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इनको मतलब डूंगरपुर जिले में सभी पंचायत समितियों छोड़कर दूसरे भी भाई बंधु ये प्रदान करे। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों, अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए
सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।